तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। साथियों, आप लोगों का हमारी CFT पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों को या जिन साथियों को दिक्कत आ रही क्या x y के मान फाइंड करने में, अर्थात दो चर वाले समीकरण ज्ञात करने में जिनको दिक्कत आ रही है, तो मैं उनको जो सुनिश्चित कर दूं कि यहाँ पे आने के बाद उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए आप लोगों को प्यार मिल रहा है, कुछ कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है, तो लगता है मुझे कि मैं आप ही के माध्यम से कोशिश कर पाऊँगा कुछ। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बात करें अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है कि पहला प्रतिस्थापन विधि लिखा है और दूसरा विलोपन विधि लिखा है और तीसरा वज्र गुणन विधि लिखा है। सर, किसी को पहले से बताने से पहले ये बताओ है क्या। देखिए पहले थोड़ा सा ओवरऑल इसका समझते हैं होता क्या है। तो पहले लिखा प्रतिस्थापन विधि। सर, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि किसी के स्थान पर जाने के बाद उसको वहाँ से हटा दो और खुद वहाँ पर जाके बैठ जाओ। मतलब ये है कि वहाँ रखी वस्तु को या वहाँ पर रखा कुछ भी रखा, मान लिया यहाँ पे समीकरण की बात करें तो यहाँ x और y लिखे हैं, तो क्या करो, इसमें से एक x या y हटा दो, एक हटा दो, यहाँ पे उसी जगह पे दूसरे का मान वहाँ पे पुट कर दो और इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे तो एक ही जैसा मान आएगा, मतलब एक ही की वैल्यू निकलेगी। अर्थात कह सकते हो कि दूसरे को हटाने के बाद वो खुद शिफ्ट हो जाए वहाँ पर और मान निकल आएगा। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। सर, अगर बात करें विलोपन की, तो विलोपन का मतलब यही होता है गायब कर देना। गायब का मतलब क्या होता है कि कोई एक पद गायब कर दो, मतलब जो चर पद होता है एक गायब कर दो। वो किस तरीके से गायब करोगे? देखिए, या फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, भाई किसी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर जोड़ना पड़ेगा या फिर गुणा या भाग, मतलब कुछ ना कुछ उसमें जो है एक मैथमेटिकल जो है क्रिया करनी पड़ेगी, है ना। उससे आपको कोई ना कोई एक टर्म, एक पद गायब करना पड़ेगा, उससे विलोपन विधि कहते हैं। और बचा हुआ जो पद होगा वो एक ही जैसे माना जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं? ये तो वज्र गुणन विधि है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल विधि है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, गारंटी देता हूँ कि एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वज्र गुणन विधि क्या है? ये हम लोग 12th में मैट्रिक्स फॉर्म में जो है उसको पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए आसान हो जाता है, पर यहाँ भी हम इस तरीके से आपको बताएंगे, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक, ज़्यादा बात ना करते अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, ध्यान रखिए, बोर्ड पर अपना आई कॉन्टैक्ट एकदम बोर्ड पर ही बना के रखें। देखिए पहला हमारा है प्रतिस्थापन विधि। तो सर, प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपने बता दिया, इसके बाद सवाल हल करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा क्या गया, कह रहा अगर पहले सवाल की बात करें तो हमारा दिया गया है x प्लस वाई और बराबर में कितना है 14 है। ठीक, इसके बाद क्या है दूसरी समीकरण हमारे पास, ये पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण हमारे पास दी गई है x माइनस वाई और बराबर 4 दी गई है। सर यहाँ पे सेकंड, इसको हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम इसे करेंगे क्या, पहला प्रतिस्थापन, ठीक है, पहला हम लोग क्या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसे, ये है मेरा। ठीक, तो ध्यान रखना, ये प्रतिस्थापन विधि से पहला होगा। क्या करना है, इन दोनों समीकरण से मुझे x या y का एक मान जो है हमें पक्षांतर करने से निकाल लेना। देखिए किस तरीके से करेंगे, आप चाहो तो इसका निकालो, ये चाहो इसका निकालो। मैं क्या करूँगा, x का या y का मान एक निकाल लूँगा, फिर दूसरी समीकरण में पुट कर दूँगा। देखिए क्या करना है आपको, मान लिया इस समीकरण को मैंने क्या पक्षांतर करना है, तो देखिए किस तरीके से करूँगा। पहले क्या करना है, x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। ठीक, अब इसका पक्षांतर करो, तो देखिए अगर x का मान निकालना है ना, तो y को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का प्लस में चला जाएगा, x बराबर आएगा y प्लस 4। ठीक है, जब भी कोई संख्या इधर से मतलब इस पक्ष से उस पक्ष में जाएगी, है ना, तो अगर माइनस की तो प्लस में जाएगी। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक सर, अगर x की वैल्यू ये है ना, तो किसी भी समीकरण में, मान लिया इसमें अगर पुट करना चाहो तो इसमें पुट कर दो, या इसी में पुट करना चाहो तो किसी भी समीकरण में आप पुट कर दो। तो मान लिया मैं इसमें पुट करूँगा, देखिए दूसरी समीकरण में आपको पुट करना है इसका मान। तो जैसे निकाला आपने इससे है, तो क्या करो दूसरी समीकरण में पुट कर दो। तो इसका मान जो है उसमें अगर पुट किया जाए पहली वाले समीकरण में, x की जगह पर आपको इतना लिखना है, क्या y प्लस 4। तो लिखें y प्लस 4 जो आएगा यहाँ पे आएगा और प्लस का y आएगा सर, और बराबर कितना 14 आ जाएगा, 14 है। ठीक, ये आपके पास आया y प्लस 4 इतना। अब क्या करो, ये y और ये y आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये y जुड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा सर, और बराबर में 14 हो जाएगा।
अब क्या करना है, ये 4 को जो है फिर से ये प्लस का है उधर पक्षांतर में ले जाओगे, तो ये प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब 14 से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 2y जो आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 10 आएगा। और 2 से आसानी से, चाहे देखिए ये गुणे में है इसके, है ना, 2y के, तो ये बटे में चला जाएगा 10 के, क्योंकि पक्षांतर करोगे तो ये 5 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो ऐसे हम डायरेक्ट काट रहे हैं, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 5 आई। इसे हम लिख लेते हैं क्योंकि 3 विधियों से हल करेंगे ना इसे, तो y बराबर हमारे पास 5 आया। इसके बाद x फाइंड करते हैं। तो जब भी आपके पास एक वैल्यू आए ना, तो एक वैल्यू आने के बाद दूसरी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाती है। ये वैल्यू किसी भी समीकरण में आप पुट कर दो, मैं चाहूँ इसमें पुट कर दूँ, मैं चाहूँ इसमें पुट कर दूँ, किसी में भी पुट करोगे ना तो आसानी से आपका मान आ जाएगा। मान लिया मैं इसमें अगर पुट करना चाहूँ तो क्या आएगा, देखिए इसमें अगर पुट करें तो ये आएगा, देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर x ऐसे लिखा रहने दो, y की जगह पर आपको 5 पुट करना है, तो यहाँ पर माइनस का 5 ही आ जाएगा, और बराबर में कितना सा लिखा, 4 लिखा है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। इसके बाद इस 5 को माइनस का उधर ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर सर आएगा आपका 9 आएगा। ठीक, x की वैल्यू ये निकली, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, x बराबर कितना 9 निकला। और ध्यान रखना है कि तीनों विधियों से ये मान सेम आएगा, ध्यान रखना, हम तीनों विधियों से निकालेंगे, ये तीनों विधियों से एक ही मान आएगा, सेम आएगा एक्स वाई का मान। तो ये आपका प्रतिस्थापन का मतलब क्या, दूसरे को, जैसे क्या किया मैंने, एक्स को फाइंड किया, एक्स को पहले निकाला कि किसी एक का जो है मान मैंने निकाल लिया, ठीक, ऐसे इस तरीके से पक्षांतर करके, फिर उसी की जगह पे एक्स ढूंढा कि कहाँ पे एक्स है, उसकी जगह पे मैंने दूसरा मान पुट कर दिया, जैसे पुट किया तो वाई का मान हमारा निकला है। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करें, अब विलोपन विधि से जो है इसको हल करते हैं, इसको। तो अगर इसको विलोपन विधि से हल करें, यहाँ पे क्या, विलोपन विधि, विलोपन विधि, अगर विलोपन से हल करें तो देखिए क्या आएगा, क्या करना आपको, इसको हम मिटा दे रहे हैं। विलोपन में ये होता है कि किसी एक टर्म को गायब करना होता है, चाहे x को गायब कर दो या y को गायब कर दो, तो आपके पास जो बचेगा एक बचेगा, x बचेगा चर या चर y बचेगा, ठीक है। तो ये एक ही बचेगा, तो उसका मान किसी में पुट करोगे, आंसर है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये इधर पक्ष में लिखा है, इसके ऐसे सिंपल लिख लो, या फिर दूसरे तरीके से, मान लिया ऐसे लिखा है, तो आपको क्या करना है, ये हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें जोड़ घटाना करना पड़ेगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब खींच देते हैं। अब इस तरीके से समीकरण को बनाने के बाद, पहले से हमारे पास बनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, या फिर इन समीकरण, अब सेम है ना, यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो ऐसा करो कि एक पद गायब हो जाए, आपको जोड़ना पड़े या घटाना पड़े। मान लिया इनको हम प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, तो जब प्लस करेंगे ना तो ये दोनों आपस में, देखिए माइनस का वाई और प्लस का वाई आपस में कट गए, क्योंकि माइनस प्लस को जोड़ने पर आपस में घट जाते, 0 आ जाता है, ठीक। इसके बाद जो आपके पास बचा वो कितना बचा, ये आपके पास 2x यहाँ बचा, और बराबर में सर 14 और 4 18 होता है ना, 18 आपके पास यहाँ आया। अब देखिए 2x बराबर 18 है, तो यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 ना में 18। देखिए x बराबर 9, जो कि आपने पहले ज्ञात किया था वो आ गया, देखिए आ गया, x बराबर 9 पहले आपने प्रतिस्थापन से ज्ञात किया, वही मान आ रहा। अगर क्या करें, y का मान निकालना, तो इन दोनों समीकरण में किसी में भी x का मान पुट कर दो। मान लिया पहले मैंने उसमें पुट किया था ना, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, अगर इसमें पुट करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे प्लस y लिखा है और बराबर का 14 है, वो x की जगह पे 9 पुट करो, तो यहाँ पे x की जगह मैं 9 पुट रहा हूँ, तो 9 प्लस y बराबर कितना 14 हो जाएगा सर। अब क्या करो, फिर से पक्षांतर कर दो, तो y का मान पता चल जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 9 5 बचेगा, y बराबर कितना 5 आएगा। ये देखिए, तो y बराबर 5, x बराबर 9, y बराबर 5, ये सेम है, पहले प्रतिस्थापन से निकाला वो भी सेम और विलोपन वाला भी सेम। अब देखते हैं क्या वज्र गुणन वाला भी सेम आएगा, क्योंकि आएगा, ये तीनों विधियों कारगर विधियाँ हैं और उनसे सेम मान आता है, ठीक है। तो इनको भी हल करते, देखिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको मिटा ही देते हैं, भाई को फिर से लिख देते हैं, ठीक है। क्या करें, यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे आपके समीकरण में y था और यहाँ भी y था, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब ये हमने इस तरीके से, ये बराबर में था ना 14, तो बराबर में था तो मैंने इधर कर लिया और बराबर का साइन 0 लगा दिया, बराबर में 0 कर दिया। पक्षांतर कर सकते हो ना भाई, ये बराबर में था, इधर लाया मैंने, माइनस का हो गया, दोनों प्लस की थी, और ये काहे में हो गया, ये बराबर का 0 हो गया। अब आपको करना ये है, इसमें थोड़ा सा गौर करना है, मैंने ABCD मानने को आपको बताया था, क्योंकि ये समीकरण होती है, चर समीकरण कैसी होती है, 2 चर वाली समीकरण कुछ इस तरीके से, x प्लस by और प्लस c बराबर 0, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। अगर इनको 2 समीकरण लिखना चाहें तो क्या करो, a1 कर दो, यहाँ b1 कर दो, और यहाँ पे c1 कर दो, यहाँ पे a2x और यहाँ पे b2y,
और यहाँ पे C2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हो गए हैं ना। तो आपको पता है x का गुणांक a है, y का गुणांक b1 है और c ऐसे लिखा है c1, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और यहाँ पे c2 है। तो सिंपल है। इसी तरीके से इनके गुणांकों को मुझे लिखना है, और किस तरीके से लिखना है वो ध्यान रखना। देखिए अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या आएगा हमारे पास कि आपको जब फार्मूला लिखना होता है, ये सवाल लगाना है, तो यहाँ पे पहले पद को a1 वाला छोड़ देना है, वर्ग गुणन में a1 वाला छोड़ देना है, a2 वाला भी छोड़ देना, फिर b1 और b2 से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b1 फिर b2 लिखेंगे इस तरीके से, फिर लिखेंगे c1 और फिर लिखेंगे C2। इसके बाद फिर से हम वापस करेंगे, फिर से वापस क्या आगे से आएंगे, तो आगे से आएंगे तो क्या A1 यहाँ पे लिखेंगे, A2 लिखेंगे और फिर से और यहाँ पे लिखेंगे B1 और B2, इस तरीके से लिखेंगे। अब आपस में करना क्या है सर, आप देखिए इसी में थोड़ा सा खेला है, ये आपस में गुणे कराने हैं, इनको आपस में इनको गुणे करा दिए। ठीक, जब गुणा कराओगे तो आपको पहले से मान लेना, क्या मान लेना, देखिए हमें एक तरीका बता रहे हैं, क्या करो, यहाँ से इतना पार्ट x मानो, ठीक, यहाँ से फिर से चालू करो तो यहाँ से y कर लो यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक करो, इसे 1 मान लो, क्योंकि इसके नीचे मान लिया ये x है और ये y मैंने कर दिया, ये 1 कर दिया, ये मैंने ऐसे सिंपल नोटेशन कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू मुझे निकालना हो तो x बटे में लिखना है, इस तरीके से लिखना है, और बराबर का यहाँ पे चिन्ह लगाना है, फिर y बटे में लिखना है और फिर से बराबर का आपको चिन्ह लगाना है, फिर 1 लिखना है, सिंपल ऐसे बटे कर देना है। अभी निकलेगा मन किस तरीके से, देखिए ध्यान रखना, इसमें जब गुणा करोगे ना तो दाहिने हाथ से बाएं को गुणा करेगा, मतलब इस तरीके से यहाँ से इसको गुणा करोगे और यहाँ से इसे गुणा करना। ठीक है, तो अगर C2 की B1 से गुणा कराओगे ना तो क्या आएगा, C2 B1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें C2 B1। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस का चिन्ह हो या ना हो, लेकिन आपको माइनस जरूर करना है। ठीक, माइनस किया बढ़ा के लगा, तो यहाँ पे अब इधर को इधर को, देखिए पहले इधर को इधर करना है और फिर इधर को इधर से कर दें। ठीक, तो इधर को पहले करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी इधर से करना है, सब में इधर से पहली प्रायोरिटी है, इसके बाद इधर करना। तो यह आएगा B2 C1, तो यहाँ पे आएगा ये C1 B2 लिखो, B2 C1 लिख दो, तो B2 C1 मैंने लिख दिया। इसमें क्या आएगा सर, यहाँ पे फिर से अब देखिए इसको छोड़ दिया मैंने, इतना मैंने कर लिया। अब देखिए एक रो मैंने छोड़ दी, मतलब एक कॉलम मैंने मतलब जो है ये छोड़ दिया वर्टिकल वाला। अब क्या करना है आपको, इसको इन दोनों को चूज करना है, तो फिर से इधर को इधर करना है, इधर से इधर गुणा करना है। तो A2 C1 यहाँ पे आएगा, क्या आएगा सर, A2 C1 आएगा। इसके बाद C2 A1 आएगा, तो माइनस का फिर से लगाना है और C2 A1 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर से B2 A1 और A2 B1 करना है, इसको इससे और इसको इससे। अब देखिए मैंने फिर से एक वर्टिकल लाइन छोड़ दी, ये वाला छोड़ दिया मैंने, है ना, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला। अब फिर से यहाँ से चूज करना है, इसको शामिल करना है, एक को एक एक छोड़ते जाओ, एक एक को शामिल करते जाओ। फिर B2 A1 और A2 B1, तो यहाँ पे B2 A1 ये आएगा, B2 A1 और माइनस का कितना आएगा सर, A2 B1 आएगा, क्या आएगा, A2 B1। ठीक, इस तरीके से आपको बना लेना है, बनाने के बाद आपको आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो अब अगर हल करें तो इसमें गुणांकों को फाइंड करना है, तो हम इनको लिखें तो क्या करेंगे, देखिए मेरे पास B1 क्या है, B1 1 है, आपके पास क्या है, 1 है। ठीक, B1 1 है और B2 क्या है आपके पास, माइनस का 1 है सर, ये आपके पास है। इसके बाद क्या है, C1 और C2 को लिखना है। C1 कितना है, माइनस का 14 और यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 है C2। ठीक, इसके बाद फिर से आपको रिपीट करना है, A1 और A2 और B1 और B2 को रिपीट करना है। यहाँ पे A1 देखिए है ना, रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और आपके पास फिर से 1 और माइनस का 1। सेम उसी तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये गुणे करना है आपको पास। जैसे गुणा करोगे ना, अब देखिए क्या आएगा, अब इधर से इधर को इधर से इधर गुणा करना। क्या करोगे, तो इसे मिटा देते हैं, आगे हम इसे इरेज कर देते, इसकी जगह पे कर देते। देखिए अगर 4 माइनस का 4 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x अपान, देखिए वैसे लिखेंगे जिस तरीके से वो लिखा है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, माइनस का 4 1 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, गुणा करोगे। ठीक, माइनस का चिन्ह लगा, फिर से क्या करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 14 प्लस का 14 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो क्या आएगा, 14 यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगला देखना, तो अगले में y बराबर लिख लेते हैं, बटे में y। अब ये करते हैं, अब ये छोड़ दिया मैंने। ठीक, अब दोनों को ये सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना, मुझे इन दोनों को, पहले इन दोनों को सेलेक्ट किया था, अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किया तो क्या आएगा, इसको फिर से -1 इंटू माइनस का 14 कितना, क्या माइनस का 14 आएगा, यहाँ पे माइनस का 14 माइनस करना है अपने तरफ से, माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस का 4 और 1 माइनस का 4 आएगा ना, तो माइनस का 4 यहाँ पे लिख दिया, बराबर का 1 अपान में लिखते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, अब इनको कर लिया ना आपने, ये छोड़ दो, यहाँ से इनको करो। ठीक है, माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1 माइनस का चिन्ह लगाया, फिर इसके बाद 1 1
1 ही रहेगा सर। अब क्या करूँ, अभी तो बढ़िया, अब समझ में आ जाएगा आपको। अब एक एक को लेना है, इनके बराबर करना है, एक एक को लेना है, एक्स वाई को एक्स को एक बार लेना है, इसके बराबर करना है, इसको एक बार बराबर करना है। इसको हल करो कितना आएगा, एक्स अपान अगर लिखा जाए तो कितना आएगा, -4 और -14, -18 आएगा ना। तो माइनस का यहाँ पे हम कितना लिख दें, 18। इसके बाद बराबर में कितना, वाई अपान कितना आएगा, देखिए ये -14 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा सर 9 बचेगा। देखिए अगर वाई अपान लिखें तो 14 से 4 जाएगा, 10 बचेगा, क्या आएगा, 10 आएगा, 9 नहीं 10 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और बराबर में इधर का 1 अपान माइनस का 2 आएगा सर, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, इस तरीके से होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको पहले इससे बराबर करते हैं, फिर इसको इससे बराबर करते हैं। अगर ये बराबर कर लेंगे ना तो दोनों मान आसानी से निकाल लोगे। अब करें तो इधर हम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से करें तो क्या आएगा, एक्स अपान माइनस का 18 और बराबर में माइनस का 1/2 सर, ठीक। अब इसको क्या करो, चाहे ऐसे काट दो, अगर बराबर बटे में दोनों संख्याएं कट रही हैं आपस में तो ऐसे भी काट सकते हो, या फिर इनका वज्र गुणन कर दो। तो वज्र गुणन करोगे तो ये कंप्लीट इधर चला जाएगा, तो 2x यहाँ आ जाएगा, और बराबर में ये 18 इधर है तो माइनस का 18 और माइनस का 18 प्लस का 18 यहाँ आ जाएगा, 18 कम 18, ठीक। गुणे में 2 1 कम 2 और 2 नाम में 18। देखिए x का मान आपके पास 9 आ रहा है, और जो मेरे पास हल किया था x का मान 9 आया था वही आ रहा है। इसके बाद क्या करें, अगर y का मान फाइंड करें तो एक तो आपने मान निकाल लिया है, अगर चाहो तो मान पुट करके भी निकाल सकते हो, पर इसी तरीके से मुझे करना है तो क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा इधर कर लो। देखिए तो ये आपके पास y अपान कितना लिखा है सर, y अपान आपके पास माइनस का 10 है, माइनस का 10, और यहाँ पे बराबर में माइनस का 1/2, इसमें भी माइनस लगा, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या करते हैं, इसे थोड़ा इरेज करते हैं, ये तो मान निकल गया ना। देखिए ये जैसे आए फिर से क्या करो, वज्र गुणन कर दो, ठीक है। ये आपस में गुणा कंप्लीट इधर से इधर गुणा कर होती है और इधर से इधर कंप्लीट गुणा होती है। तो 2 से 2y इधर हो गया, और माइनस का 10 इंटू माइनस का 1 कितना, बराबर का प्लस का 10, 2 1 कम और 2 5 10, y बराबर 5 आ गया आपके पास, जो कि आपके पास पहले था, जो आपने तीनों विधियों से हल किया, एक ही मान आया, ठीक है। तो आप चाहो तो सभी सवालों को ऐसे ही इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ एक और बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आगे। इसको हम डिलीट करते हैं, मतलब हटा देते हैं। ये था सवाल। और यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर क्या करें, फ्री में पढ़ाने आता हूँ यार, सारे यूट्यूबर्स यही करते हैं, फ्री में पढ़ाने आते हैं और सब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं सबका कंटेंट अच्छा है, पर यार अगर लाइक अच्छा ना लगे ना तो कमेंट में आप बता भी सकते हो, यू कैन नॉट एलिजिबल फॉर जो है यूट्यूब, इस तरीके से भी बता सकते हो। पर अगर आपकी इच्छा, अगर चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, ऐसे आप लोग कहाँ चाहो तो कर देना। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हम करते हैं, फिर से वही बात। तो हम शॉर्ट लिखते हैं इस बार, है ना, ज़्यादा नहीं लिखते, शॉर्ट लिखते हैं। प्रतिस्थापन, ठीक है, समझ जाना, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक। इस सवाल में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, ये पॉइंट लगा, आपको चाहो तो बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। क्या लगा है सर, दो सवाल, 0.2x, फिर क्या लिखा है 0.3y, फिर क्या लिखा है बराबर में 1.3। दूसरा सर क्या समीकरण, ये पहली समीकरण बना लो, है ना, समीकरण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.4x, ठीक है, प्लस में 0.5y, और बराबर में फिर आपके पास क्या है 2.3। देखिए ये सवाल आपको करने में ज़्यादा समय नहीं, बहुत कम समय लगेगा, ठीक। तो क्या करूँ, तो पहले हम क्या करते हैं, इनका जो है सबका जो है ये पॉइंट वाला हटा लेते हैं, पॉइंट ही हटा लेते हैं। तो जो पॉइंट हटाएंगे तो किस तरीके से हटाएंगे, ध्यान रखना है। ये सब में देखिए क्या एक अंक बाद जो है, पीछे से पढ़ो तो एक ही अंक बाद पॉइंट लगा है ना। तो क्या करो, जब एक ही अंक बाद तो डायरेक्ट हटा सकते, इधर से डायरेक्ट हटा सकते हो और कंप्लीट हटा सकते हो। पर क्या करें, हम यहाँ पे 10 बना लेंगे, पॉइंट हटेगा, पीछे अंक देखना कितना उतना, यहाँ पे 0 आ जाता है, 10 हुआ, यहाँ पे हटाओगे 10 बनेगा, ठीक। अब देखना इधर से दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है, और इधर 1/10 पहले से। देखिए क्या इनमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है, और उधर क्या बीच का नहीं लिख रहे हैं, बराबर उधर क्या मिल रहा है 13/10। तो 13 गुणे 1/10 कर सकते हो, बिल्कुल सर। ये कट नहीं जाएगा, आपके पास कुछ क्या 13 बचेगा, ये कंप्लीट सब हट जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास बनेगा, क्या बचेगा सर, इस तरीके से बचेगा, ये हट जाएगा,
ये पॉइंट जीरो भी हट जाएगा क्योंकि संख्या से पहले जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आएगा और ये भी हटेगा सर, और ये जो है पॉइंट लगा है ना, यहाँ पे 1 रहेगा और पॉइंट हटेगा सर, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा सर, ये आपके पास 1 रहेगा, ठीक। इस तरीके से रहेगा। फिर यहाँ भी हट जाएगा कंप्लीट, यहाँ भी सर हट जाएगा और यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा। ये समीकरण आपकी इस तरीके से बनेगी। तो आपको क्या करना, एक बार प्रतिस्थापन से हल करो, एक बार विलोपन से हल करो, एक बार वर्गीकरण से हल करो, वैसे ही सिंपल तरीके से। एक बार एक सवाल फिर से बताते, देखिए क्या करना है आपको, फिर से वही करना है कि एक बार क्या करो कि x का मान या 2x का मान, किसी का मान एक बार जो है एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक, पक्षांतर करके, फिर उसको कहीं उसी की जगह पे क्या पुट कर दो। पुट करने के बाद दूसरा मान आसानी से आ जाएगा। मान लिया इसको करते हैं या इसको करते हैं, मान लिया इसको कर रहा है तो क्या आएगा 2x + 3y लिखा है और बराबर में सर 13 है। अब क्या करो, ये 2x बराबर क्या करो, इन 3y को इधर भेज दो, पक्षांतर में पक्ष भेज दो, तो ये आएगा 2x बराबर का आएगा 13 - 3y, ठीक, ये आएगा। इतना आया। अब ऐसा करो 2x की जगह पे पुट करना है ना, या फिर ऐसा करो ये हटा के यहाँ पे गुणे में इधर बटे में 2 कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या 13 - 3y बटे के 2, इस तरीके से भी। तो x की जगह पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, मान लिया x की जगह पे 4 × x। लेकिन क्या करना, मुझे 2x की जगह पे पुट करना है तो 2x भी कर सकते हो, आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2x है ना, तो इससे हम बना लें 2 × 2x, इसे लिख सकते हैं ना, तो क्या 2x की जगह पे इसे भर सकते हैं, है ना। तो जब भर सकते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिखोगे 2 × ये कंप्लीट 13 और फिर माइनस का 3y और फिर यहाँ पे प्लस का 5y आएगा सर, और यहाँ पे 23 आएगा। इसका मान कितना आएगा, अब ये मिटा देते, नहीं समझो कि यही है मान ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करोगे, अब इसको हल करो। 13 दूना 26 माइनस का 3 दूनी 6y प्लस का 5y सर, यहाँ पे 23 है आपका। देखिए क्या करना है, ये 26 को उधर भेजो, क्योंकि चर एक तरफ होने चाहिए, अचर एक तरफ होने, तभी आप जो है किसी चर का मान निकाल पाओगे। तो इसको एक तो इधर भेजोगे तो प्लस का है, ये इधर चला जाएगा, कितना बचेगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 6y प्लस का 5y आएगा, और क्या आएगा सर, ये बराबर में 23 - 26 आएगा सर, ठीक, इस तरीके से आएगा। अब देखिए क्या करना है मुझे, अब करोगे इस 6y भी 5y भी आपस में घट रहे हैं, तो यहाँ पे 6y से 5y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, है ना, प्लस माइनस आपस में घट रहे हैं, तो माइनस का y और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 23 से 26 जाएगा, उल्टा घट रहा है तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो कितना माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे, तो ये आपस में कट गया। y बराबर आपके पास 3 आया सर, y बराबर 3, तो यहाँ पे आप लिख लो क्योंकि तीनों से मान सेम आने वाले हैं, ये आया। अब y कहीं भी पुट कर दो सर, कहीं भी पुट कर दो, इसमें किसी भी समीकरण में, तो मैंने क्या इसमें या इसमें किस में पुट करना है, मान लिया इसमें पुट करना चाह रहे हैं तो इसे मिटाते हैं, पुट करके दिखाते हैं। जैसे इसमें पुट करना है ना, तो क्या करें, या फिर इसमें पुट कर दो, इसमें किसी में पुट कर दो। इसमें अगर y का मान पुट करें तो 2x आएगा और प्लस का 3 × y कितना है सर, 3 है और बराबर का 13 है सर, तो 2x बराबर प्लस 3 × 3 = 9 बराबर 13, यह है सर, ठीक है। अब क्या करो, 9 उधर भेज दो, तो 2x बराबर आएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यही मान आप चाहते ना तो उसमें भर के देख लेते, दूसरी वाली x बराबर 2 आया सर, तो यहाँ पे x बराबर भी आप लिख सकते हो 2, ठीक। इसमें भर के देखते हैं भाई अगर आएगा कि नहीं आएगा, सही बात कर रहे हो गलत कर रहे हो, उठ करके देखो 4x प्लस 5 × 3 = 15, 3 है ना, y बराबर 3 बराबर 23, 4x बराबर कितना, 15 घटाओगे तो 15 8 कितना, 23 होता है ना, 15 8 23, तो ये 15 जो है उधर चला गया, 23 - 15 कितना, 23 - 15, ठीक। तो ये 4x बराबर आएगा आपके पास 8 आएगा सर, है ना, ये 23 से 15 8 बचता, 4 1 कम 4 दूना 8। देखिए x बराबर 2 ही आया, तो चाहे किसी में पुट करो, देखिए x बराबर 2 ही आएगा, ठीक। अब क्या करें, ये तो आपकी प्रतिस्थापन विधि थी, अब विलोपन विधि करो इसी में, तो विलोपन विधि करते हैं, देखते किस तरीके से आएगा। अगर विलोपन विधि हल करें इसमें तो ध्यान रखना, हम ये दोनों मिटा दे रहे हैं, इनको मिटा दे रहे हैं, इनको अगर मिटा देंगे तो एक लाइन खींचना पड़ेगा सर, ठीक, लाइन खींच लो। अब क्या करो, अब देखिए हमारे पास बराबर नहीं है, अगर हमें किसी को गायब करना है तो सबसे पहले उस चर वाले के गुणांक को या उसको बराबर करना है,
तो किसी को एक बराबर करो। तो मान लिया इसमें अगर हम गुणा भाग करा के बराबर करा सकते हो, अगर इसमें गुणा करा दें किससे, 3 से मतलब 2 से, तो अगर 2 से गुणा कराएंगे ना तो 4x बन जाएगा। देखिए 4x पहले से आपके पास है, तो इसको अगर बराबर करना है तो यहाँ पे इस समीकरण में हम क्या करें, अगर 2 से गुणा करा दें तो ये क्या है हमारे पास 4x आएगा। अगर अलग लिख लें तो देखिए इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा 4x बनेगा और प्लस का 6y बनेगा और बराबर का 26 बनेगा सर, ये बनेगा। अब इससे इसको घटाना बहुत आसान, देखिए किस तरीके से, प्लस का 5y और बराबर का 23, ठीक, ये घटाना आसान। अब क्या करोगे, अब सर कुछ नहीं करना, आपस में घटा देना है, ठीक। ये तो गुणा करा लिया, अब घटा दो, तो ये माइनस का जैसे चिन्ह लगाओगे ना आपस में ये घट जाएंगे, क्योंकि ये आपस में 0 हो जाएंगे। 4x से 4x का 0, 6x से 5y, अगर 6y से 5y तो y बराबर कितना बचा, 26 से 23 जाएगा, 3 बचेगा। आपको पता है ये मान कितना है, y बराबर 3 आ रहा है, पहले आ रहा था उसी तरीके से में आ रहा है, ठीक। ये है, अब क्या करोगे, y किसी में पुट करो, अब इस पर बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि y किसी में भी पुट करोगे वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि ऐसा मत करना कि गुणा कराने के साथ साथ पुट कर देना y का मान, ठीक। तो y का मान सिंपल पुट करना, जो इक्वेशन आपके पास नेचुरल है, ठीक, जो पहले से दी गई है, इसमें पुट करना चाहो या इसमें, तो किसी में भी पुट कर दो। तो मान लिया इसमें पुट करें तो 5 या 15, 23 माइनस 15 वही बचेगा, 4x प्लस कितना 15 और बराबर कितना आएगा 23। तो यहाँ 4x बराबर कितना 23 माइनस 15, 4x बराबर आएगा 8, 4 एकम 4 दूनी 8, x बराबर 2। आ गया सर, आपका वही आया जिस तरीके से आना चाहिए था, आ गया आंसर, ठीक है सर, x बराबर 2 भी आ रहा है। अब क्या करो, वो बढ़िया वाली विधि जो बजगुणन विधि थी, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा फिर सर सेंसिटिव होकर दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। क्या करना, b1 b2 को पहले लिखना है, फिर c1 को लिखना है। तो हम क्या करें, इसमें क्या करना है, आपको पक्षांतर में क्या करना है, 0 बना लेना उधर से, ठीक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्यों मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर ये उधर मान लिया उधर से इधर आते ना तो दोनों प्लस के थे, देखिए ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो इधर लाओगे तो माइनस में नहीं आएंगे, तो दोनों माइनस के आ गए, ठीक। अब क्या करोगे सर, अब इसमें देख रहे हैं इसी में खेला है, ये b1 है, ये b2 है, तो क्या करो, ये 3 और ये 5 मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक। ये c1 है, ये c2 है। अब इसको लिखना है तो माइनस का 13 और माइनस का 23 सर लिख लिया। इसके बाद क्या, फिर से रिपीट करना है a1 और b1 को, a2 और b2 को, ठीक। तो a1 a2 कितना 2 और 4, इसके बाद b1 और b2 3 और 5। अब इसमें आपस में जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से फिर से गुणे कराने हैं। तो गुणे कराओगे तो किस तरीके से कराओगे, ध्यान ये रखना आपको कि 23 से 23 कितना होता है 69 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं x बटे में, x बटे में करें तो 23 69, तो क्या आएगा माइनस का 69, फिर माइनस का चिन्ह लगाया मैंने, फिर क्या किया कितना आएगा 13 5 65 है ना, कितना आएगा 65 आएगा, 5 एकम 5 और 5 या 15 के 5, 5 एकम 5 एक 6, ठीक है। तो कितना आएगा 65, वो भी काहे का आएगा, माइनस का आएगा सर, 65 आएगा माइनस का, बराबर का चिन्ह में इसी तरीके से फिर y लिख लो। यहाँ पे y कितना करेंगे, अब 13 चक्कू 52 है ना, कितना माइनस का। अब ये करना है कि इतना आपने कर लिया ना, इसको छोड़ देना है, अब इसको और इसको शामिल करना है, ठीक है, इसको और इसको शामिल करना है। 13 चक्कू 52, अब करना इधर से दाहिने तरफ से है सब में गुणा, फिर घटाना बाएं को, तो 13 चक्कू 52, तो यहाँ पे 52 काहे का है, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस का 52, माइनस का चिन्ह लगाया, कितना आएगा 23 दूना 46, तो काहे का माइनस का 46 46 बराबर 1/, कितना सर आएगा यहाँ पे फिर से, अब इसको छोड़ दो सर, अब इसको और इसको शामिल कर लो, तो 5 दूना 10 और माइनस का कितना सर आपके पास 4 3 12 है, ये आया आपके पास, ठीक। कुछ नहीं करना, फिर उसी तरीके से कर लो, इसके बराबर में करना है। तो x बराबर कितना है, x बटे कितना है, कितना होता है 59 4। अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस का, ये 13 5 65 माइनस का था, यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस का था, ठीक, माइनस का तभी घटेगा। तो 69 और प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 65, कितना बचेगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दें, क्या करें, ये 4 बचेगा यहाँ पे भाई, 69 से 65 जाएगा, कितना आएगा 4 ही तो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कितना लिख दें माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, माइनस का 4 लिख दिया। ये बराबर सर कितना आएगा, इसको कर लो, तो देखिए क्या करेंगे हम, y अपान माइनस का 52 है और माइनस इंटू माइनस प्लस का 46 है, कितना बचेगा 6 बचेगा, काहे का माइनस का, ठीक है। 46 और 6 कितना 52 ही होता है ना, तो 52 होता है, तो ये काहे का बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो माइनस का यहाँ भी बचेगा, तो माइनस का 6 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखें माइनस का 6 लिखें। यहाँ पे सर क्या आएगा, यहाँ पे पता ही है ना क्या आएगा, संख्या कौन माइनस की बड़ी है, 10 से 12 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा सर,
यह है सर। अब क्या करो, कुछ नहीं करना, इन सबको इससे बराबर इसको करो, इससे बराबर इसको करो, तो x अपान माइनस का 4 बराबर कितना, यह है सर। ये आएगा तो फिर से वहीं बजगुणन कर लो आप, बजगुणा करोगे ना तो किस तरीके से आएगा, इसको हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए जैसे करोगे तो x अपान माइनस का 4 इधर जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, क्या आएगा, इसको इधर कर दो तो माइनस का 2x और बराबर का माइनस का 4, ये माइनस माइनस आपस में कट गए, 2 एक कम 2 दूना 4, x बराबर 2। देखिए क्या वहीं आ रहा है, बिल्कुल सर वहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों से मैंने किया वहीं आ रहा है, तीसरी भी वहीं आ रही। अब इसका मान चाहे भर के निकाल लो, चाहे फिर y के बराबर करके निकाल लो, तो यहाँ पे y के बराबर करके निकालते हैं। y अपान कितना, माइनस का 6 दिया था और बराबर में 1/2 काहे का सर दिया था, ये माइनस का ये भी दिया था। फिर से आपस में बज गुणा कराओ, माइनस का 2 कंप्लीट इधर गुणा, माइनस का 2y और यहाँ पे कराओगे माइनस का 6 तो बराबर इधर का माइनस 6 आएगा, 2 एक कम 2 3 6, ठीक, ये माइनस में आपस में कट गए, y बराबर 3 आया सर, कि y बराबर 3। देखिए दोनों मान वहीं आ रहे हैं, तो ये सब मान भी इन तीनों, ये बहुत ही कारगर विधियाँ हैं, ठीक है। तो ये तीनों मान उसी से सेम आ रहे हैं, तीनों समीकरण से x y के मान सेम आ रहे हैं। यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यार एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो अगर आपकी इच्छा हो ना तभी करना, मन आए तभी करना, ऐसा नहीं कि ऐसा कह रहे हैं तो कर दो, है ना। आपको अगर मन आए तो करना। थैंक यू, धन्यवाद।